चलिए यहाँ पे आते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया एक सर्टेन कल्चर में डबल हो रहे हैं एवरी घंटे। शुरू में 30 बैक्टीरिया थे, उसके बाद वो डबल हो रहे हैं हर घंटे। कितने बैक्टीरिया हैं दूसरे घंटे के बाद, चौथे घंटे के बाद और nth घंटे के बाद? देखो t = 0 पे 30 बैक्टीरिया थे। एक घंटे बाद, यानी जब घड़ी जो है 1 घंटा दिखा रही थी, तब 60 बैक्टीरिया हो गए। दूसरे घंटे के बाद बैक्टीरिया हो गए 120। 30 का डबल 60, 60 का डबल 120 और ये nth तक जाएंगे। t = nr पे कितने होंगे हमें नहीं पता। ठीक है, चेक करते हैं क्या ये जीपी है, एपी तो नहीं है। क्या जीपी है या नहीं है? ये मैं A1 ले लेता हूँ, A2, A3। A2/A1 की वैल्यू आएगी 60/30। 2 A3/A2 की वैल्यू आएगी 120/60। 2 क्लियरली A3/A2 = A2/A1। तो ये क्या है? ये एक जीपी है जहां पे R आ गया 2। अब हम कह सकते हैं, सो वी नो दैट फॉर अ जीपी, एक जीपी के लिए nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है ARn-1। क्लियर? यहां पे nth टर्म आएगी, A की वैल्यू है 30, R की वैल्यू है 2, n-1। क्लियर? सोल्व करेंगे। 30 × 2n / 2। देखिए पावर में इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2n / 2। डिवाइड में पावर माइनस होंगी तो ये आ जाएगा दोबारा 2n-1। तो यहाँ पे पावर को ऐसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये 2 से 30 गया 15। an की वैल्यू आई 15 × 2n। ये an की वैल्यू है यहां पर। अब हमें कहा गया है कि दूसरे घंटे के बाद, पहले घंटे के बाद A2 होती है, दूसरे घंटे के बाद A3 की वैल्यू है। इस बात को ध्यान रखना, जब घंटा नहीं हुआ एक, यानी जब घड़ी शुरू हुई है तो A1 शुरू होती है, हमारी पहली टर्म बनती है। 1 घंटे के बाद जितने बैक्टीरिया होंगे वो दूसरी टर्म होगी। 2 घंटे के बाद जितने बैक्टीरिया होंगे वो तीसरी टर्म होगी, क्योंकि इसने घंटा शुरू होने पे नहीं पूछा, घंटा खत्म होने पूछा। चलिए, तो हमें निकालनी है A3। 15 × 2n। n क्या है यहाँ पे? 3। 15 × 8 120। आप चाहें तो इसे यहां भी छोड़ सकते हैं। भाई आपको nth टर्म मिल गई तो आप चाहें यहां भी छोड़ सकते हैं इसको। आपको A3 निकालना है तो n को 3 पुट कर दीजिए। A3 हो जाएगा 30 × 2^3 - 1, 2^2 यानी 120। अब उसने कहा है कि चौथे घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे। देखो 3 घंटे पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पे A4 आती है। जब 4 घंटे पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पे A5 आती है। ठीक है, 2 टर्म है हमारे पास, मतलब nth टर्म को 2 फॉर्म में लिखा है हमने। एक फॉर्म तो ये है, दूसरी फॉर्म है ये। हम कोई भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें चाहिए यहां पर आफ्टर 4R, मतलब हमें चाहिए A5। लिखिए A5 = 15 × 2^5, या फिर A5 = 30 × 2^5 - 1। देखिए दोनों से आंसर सेम आएगा, आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है बिना सोल्व किए, इसी को सोल्व करोगे तो ये आएगा, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है इसमें।
A5 आएगा 15 इंटू 2 की पावर 5 यानी 32। ये आएगा 480। यहां पर क्लियरली 30 इंटू 2 की पावर 4, ये आएगा 30 इंटू 16, 480। दोनों से एक ही वैल्यू है। तो ध्यान दो, फर्स्ट 1 आर के बाद A2 आती है, 2 आर के बाद A3 आती है, 3 आर के बाद A4 आती है, 4 आर के बाद A5 आती है, 5 आर के बाद A6 आती है। यानी जितने घंटे के बाद की वो बात कर रहा है उससे एक ज्यादा आएगा यहाँ पे। उसने कहा है कि nth आर के बाद बताइए, तो nth आर के बाद n में एक प्लस कर दो, ठीक है। तो यहां पे an इक्वल टू 30 इंटू 2 की पावर n-1। एक इक्वेशन ये है हमारे पास, एक इक्वेशन है 15 इंटू 2 की पावर n। किसी में भी लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। n को n+1 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। nth r कहा है उसने, तो हमें an+1 निकालना है। तो हम यहाँ पर n को n+1 से रिप्लेस कर दें अगर, तो यहाँ पे an है तो ये an+1 बन जाएगा। 30 इंटू 2 की पावर n+1। इसे यहां ऐसे छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर सोल्व कर दो। 30 इंटू 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि प्लस का मतलब होता है यहां मल्टीप्लाई में थे, तो हमने अलग अलग कर लिया इसको। 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 30 टू 60, 60 इंटू 2 की पावर n। ये है हमारा n+1 r के बाद कितने बैक्टीरिया बनेंगे, यानी n r के बाद कितने बैक्टीरिया रहेंगे, an+1। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए